देखो, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना हर लड़के का सपना होता है, लेकिन क्या हर कोई बना पाता है? शायद नहीं। लेकिन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी बना लो। चलो, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एस्थेटिक फिजिक कहते किसको हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, साकेत गोखले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या फिर डेविड लेड जैसी परफेक्ट बैलेंस्ड बॉडी को? तो मेरे हिसाब से एक एस्थेटिक फिजिक का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो बैलेंस्ड हो, जिसमें तुम्हारे फोर आर्म्स डिफाइंड हो, वेन्स विजिबल हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, बॉडी पे ठीक ठाक मसल्स हों, एब्स विजिबल हो, और जब तुम टी शर्ट पहनो तो एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग मैन दिखो। तो कुछ इस तरह की फिजिक को हम इस वीडियो में एक एस्थेटिक फिजिक मान रहे हैं, क्योंकि इस टाइप की बॉडी ना सिर्फ अचीवेबल है बल्कि इसे मेंटेन करना भी रिलेटिवली ईजी है। देखो, हम लड़कों में कुछ ऐसे स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स होते हैं जिन्हें अगर थोड़ा इम्प्रूव कर लिया जाए तो हम इंस्टेंटली ज़्यादा मस्कुलर और एस्थेटिक लगने लगते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो दो बंदे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज़्यादा मस्कुलर और मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? अब ये दो और फोटोज़ देखो। देखा? तुमने शायद इन बंदों को बॉय की कैटेगरी में रखा होगा और इनको मैन की कैटेगरी में। लेकिन ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ बियर्ड। तो फिर ये दो फोटोज़ देखो, इन दोनों को बियर्ड नहीं है, फिर भी तुमने इनमें से एक को बोट और एक को मैन कैटेगरी में रखा होगा। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक आदमी को ज़्यादा मस्कुलर और एस्थेटिक बनाती हैं, और उन चीज़ों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी नेक। हाँ जी, गर्दन। नेक की साइज़ और प्रोमिनेंस हमारे ओवरऑल लुक को काफ़ी हद तक चेंज कर सकती है। फिर से इन फोटोज़ को देखो, एक थिक और डिफाइंड नेक वाला आदमी हमेशा ज़्यादा मस्कुलर और पावरफुल लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे तुम अपनी नेक की साइज़ और प्रोमिनेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, और कैसे ये एक छोटा सा चेंज तुम्हारी पूरी फिजिक को ज़्यादा एस्थेटिक बनाने में हेल्प करेगा। सिर्फ 3 सिंपल एक्सरसाइजेस से आप अपनी नेक मसल्स को इफ़ेक्टिवली ग्रो कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें, नेक मसल्स में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। वार्म अप के लिए आप अपनी नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोली रोटेट करें 4 से 5 राउंड। उसके बाद नेक को लेफ़्ट और राइट साइड में धीरे धीरे स्ट्रेच करें। वार्म अप से आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं और इंजरी का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक बेंच की ज़रूरत होगी, या फिर आप बेड पर भी कर सकते हो। बेंच पर कुछ इस तरह से उल्टा लेट जाएं और अपनी गर्दन को बेंच के बाहर कुछ इस तरह से लटका लें। फिर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर कर्ल करें और फिर नीचे ले जाएं। ध्यान रहे, सिर्फ गर्दन मूव करनी चाहिए और स्टार्टिंग में कोई वेट यूज़ ना करें। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेप्स करें और 3 सेट कंप्लीट करें। जब आपकी मसल्स इस एक्सरसाइज के लिए स्ट्रांग हो जाएं, तब आप थोड़ा सा वेट ऐड कर सकते हो, जैसे स्मॉल प्लेट्स या वाटर बॉटल्स। सेकंड एक्सरसाइज है नेक फ्लेक्शन। ये भी नेक एक्सटेंशन की तरह सिंपल है, बस इसमें आपको सीधा लेटना है और धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ मूव करें और फिर ऊपर ले आएं। इसके भी 10 से 12 रेप्स करें और 3 सेट्स कंप्लीट करें। थर्ड एक्सरसाइज है ट्रैप श्रग्स। ट्रेपीजियस मसल्स जो कॉलर के आसपास होती हैं, ये स्मॉल मसल आपकी नेक को ब्रॉड और पावरफुल दिखाने में बड़ा रोल प्ले करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों में डम्बेल्स या कोई भी वेट लें। अगर डम्बेल्स नहीं है तो वाटर बॉटल्स या हैवी बैग का जुगाड़ कर सकते हो। हाथों में वेट उठाकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ श्रग करें कुछ इस तरह से। 1 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नीचे ले आएं। इसके भी 12 से 15 रेप्स करें और 3 सेट्स कंप्लीट करें। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ। और जब आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाए तो वेट और रेप्स बढ़ाते रहें। इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करने पर आप 3 to 4 मंथ्स में नोटिसेबल डिफरेंस देख पाओगे। आपकी नेक और ट्रैप मसल्स डेफिनेटली ग्रो होंगी, जो आपको एक पावरफुल और एस्थेटिक लुक देगा। देखो, एक एस्थेटिक फिजिक में वाइड शोल्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक वी टेपर फिजिक का फाउंडेशन होता है। वाइड शोल्डर्स एक मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव बॉडी का साइन होते हैं। अगर आप एक सिंपल टी शर्ट भी पहने
तब भी आपकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट करती है। शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए आपको इन 3 मसल ग्रुप्स को टारगेट करना होता है, फ्रंट डेल्ट्स, साइड डेल्ट्स और रियर डेल्ट्स। इन तीनों मसल्स को इफेक्टिवली ग्रो करने के लिए आप ये 3 सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फर्स्ट है पाइक पुशअप्स। ये आपके फ्रंट डेल्ट्स को टारगेट करेगी। इसको करने के लिए आपको पुशअप वाली पोजीशन में आना है, लेकिन अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है कुछ इस तरह से। फिर धीरे धीरे अपने सिर को नीचे ले जाएं और शोल्डर्स पर लोड डालते हुए ऊपर पुश करें। 10 से 15 रेप्स के साथ 3 सेट्स कंप्लीट करें। सेकंड है लैटरल रेजेस। इससे आपके साइड डेल्ट्स टारगेट होते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों हाथों में वाटर बॉटल्स, ईंट या फिर डंबल्स लें और अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। जब तक ये शोल्डर लेवल तक ना आ जाए, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएं। इसके भी 12 से 15 रेप्स के साथ 3 सेट्स कंप्लीट करें। थर्ड है रियर डेल्ट फ्लाई। इससे आपकी रियर डेल्ट्स टारगेट होती हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपनी अपर बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ बेंड करें कुछ इस तरह से, और सेम वेट के साथ अपने हाथों को बाहर की तरफ ऊपर उठाएं। माइंड मसल कनेक्शन बनाने की कोशिश करें और पूरे फोकस के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। 10 से 12 रेप्स के साथ 3 सेट्स कंप्लीट करें। ये तीनों एक्सरसाइजेस बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं आपके शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए। बस ध्यान रहे आप हर हफ्ते इनको प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। देखो, पतले और वीक फोर आर्म्स आपको बहुत स्किनी और कमज़ोर दिखाते हैं, तो एक एस्थेटिक फिजिक के लिए आपको अपनी फोर आर्म मसल्स पर भी काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपने फोर आर्म्स को इफेक्टिवली ग्रो करना है तो कमेंट करिए फोर आर्म्स, देन आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन फोर आर्म्स। उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पतले और वीक फोर आर्म्स को मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब बात करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट रूटीन की, जिससे आप फुल बॉडी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर सको। सबसे इफेक्टिव वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल लेग्स। इस रूटीन में आप हफ्ते में हर मसल को 2 बार ट्रेन करते हो। मंडे पुश डे, इस दिन चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। ट्यूसडे पुल डे, इस दिन बैक और बाइसेप्स। वेंसडे लेग डे, इस दिन लेग्स और एब्स। थर्सडे से फिर वही रूटीन दोहराना है, संडे को रेस्ट लेना है। पुश पुल लेग्स स्प्लिट काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसे फॉलो करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर हफ्ते अपने वेट, रेप्स या सेट्स को इंक्रीज करें। इससे आपकी स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये तो आप जानते ही हो कि एक एस्थेटिक बॉडी सिर्फ वर्कआउट से नहीं बनती। उसके लिए आपको अपनी डाइट और न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना होगा। ये समझना ज़रूरी है कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में डाइट का रोल 7 to 80% होता है और सिर्फ 20-30% वर्कआउट और रेस्ट का। मतलब अगर आप जिम या वर्कआउट करते हैं लेकिन खाने पर ध्यान नहीं देते तो आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। मैं खुद 2-3 साल तक जिम गया, लेकिन मेरी बॉडी उतनी ग्रो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी डाइट ही सही नहीं थी। डाइट एक फाउंडेशन की तरह है जिसमें आपको अपने बॉडी गोल के हिसाब से कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो ना मसल बनेगी और ना ही फैट लॉस होगा। आपको अपनी डाइट को अपने फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना होगा। अगर आप मसल बिल्डिंग के लिए डाइट प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी होगी। एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि अपनी बॉडी वेट के पर किलोग्राम के हिसाब से 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। मतलब अगर आपका वेट 585 kg है तो आपको लगभग 90 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना होगा। प्रोटीन रिच फूड्स अपनी मील्स में इंक्लूड करें, जैसे ये सारे फूड्स। अगर फूड से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आप एज अ सप्लीमेंट एक अच्छे वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं और वर्कआउट के लिए फ्यूल का काम करते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना है और रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा और शुगर वाले फूड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। अपनी डाइट में हेल्थी फैट्स ऐड करना भी ज़रूरी है। नट्स, सीड्स, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल को अपनी मील में ज़रूर ऐड करें। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए ज़रूरी है।
लंच और डिनर में एक प्लेट सैलड ज़रूर खाएं। अगर आप इस तरह से अपनी मील को प्लान करते हो तो आप अपना फिटनेस गोल जल्दी अचीव कर लोगे। देखो, आपको ये समझना होगा कि इस टाइप की एस्थेटिक बॉडी सिर्फ 3 या 6 महीने में नहीं बनेगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस फिटनेस जर्नी में अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे। वो दिन भी आएगा जब आपको वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, लेकिन उस दिन आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसिप्लिन ही आपको पुश करेगा। तो ये था आज का वीडियो। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड चूज़ वाइजली।